कोई समस्या है तो उसको सौहार्दपूर्ण तरीके से बैठ के हम उसका ज्ञापन लेने को तैयार है, उसकी विचार करने को तैयार है, उसकी समस्या दूर करने को तैयार है। लेकिन जब आप पहले ही मुर्दाबाद के नारे लगाओगे तो इससे हमेशा हो जाता है कि आप किसी के भेजे हुए हो, आपका कोई राजनीतिक एजेंडा है, आपका प्रोग्राम खराब करने का मतलब है। जब आप एक खचाखच सबसे पहले तो जो भाई हमें ज्ञापन देना चाहते हैं जेबीटी के बोर्ड के नीचे, उनसे मेरी प्रार्थना है कि उनकी बात भी सुनी जाएगी, लेकिन काम का जो कार्यक्रम है इस काम के लिए हम आए हैं, हमारी बात भी सुने। आय हुल्लड़ करना लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है। काम की बेइज्जती है कि काम के चौक में आके कोई नारेबाजी करे। सभी आदमियों को अपनी बात करने का हक है, चाहे सरकार का हो चाहे विपक्ष का हो, और जिसका कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को बात कर सुननी चाहिए। ठीक है, अपनी कोई समस्या है तो उसको सौहार्दपूर्ण तरीके से बैठ के हम उसका ज्ञापन लेने को तैयार है, उसकी विचार करने को तैयार है, उसकी समस्या दूर करने को तैयार है। लेकिन जब आप पहले ही मुर्दाबाद के नारे लगाओगे तो इससे हमेशा हो जाता है कि आप किसी के भेजे हुए हो, आपका कोई राजनीतिक एजेंडा है, आपका प्रोग्राम खराब करने का मतलब है। आप ये राजनीतिक बोआ बढ़ के इस हल्के का खराब कर रहे हो, हल्के का नुकसान कर रहे हो, काम का नुकसान कर रहे हो, इससे काम का नुकसान होगा। जहां तक बेरोजगारी की समस्या है, अकेले जेबीटी बेरोजगार नहीं है भाई, बीएड भी बेरोजगार हैं, इंजीनियरिंग करने वाले भी बेरोजगार हैं, बीटेक किए, एमटेक किए, एमबी किए, लाखों बेरोजगार है इस देश में। और ये बेरोजगारी बीजेपी ने नहीं दी, ये बीजेपी ने नहीं दी थी बेरोजगारी। सबसे पहले उसको सोचो शिक्षा व्यवस्था खराब की थी, जिन्हें बेरोजगारों की फौज तैयार करके छोड़ दी, और आज वही उंगली लगा के आपको आगे करते हैं, आपका भविष्य बिगाड़ते हैं। जिम्मेदार कौन है इस देश के 7 साल की गंदी व्यवस्था जिसने खड़ी कर दी, किसानों की कमर तोड़ दी, बेरोजगारों की फौज तैयार कर दी, और आज राजनीतिक एजेंडा सेकने के लिए कभी किसी के कंधे पर तलवार रखते हैं, कभी किसी के कंधे पर भी उठते हैं। हमारा इन भाइयों से बच्चों से कोई द्वेष नहीं है, इनकी समस्या का समाधान करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन हम ये कहेंगे सबको रोजगार दे देंगे, सरकारी नौकरी दे देंगे, तो हम झूठ बोलते हैं। सरकारी नौकरी का प्रबंध करना, रोजगार का प्रबंध करना हमारी भारतीय जनता पार्टी की पहली वो है कोशिश है। ये देश जो है नौजवानों का देश है, नौजवान ऊर्जा का स्रोत है। देश बनाने में अगर इनको काम में लगाएंगे तो ये देश आगे बढ़ेगा। और इनका बंटवारा करके कभी जात पात में बांट के, कभी इलाकावाद में बांट के, कभी ग्रुप में बांट के, कभी जेबीटी, पीटीआई किसी तरह से बांट के, मैं नौजवान भाइयों से कहता हूँ कि जिस उम्र में आप हो, हम भी कॉलेज में पढ़ा करते, हम भी रोने लगते किया करते। नौजवान खून है और नौजवानों में ताकत है, ऊर्जा है। लेकिन आप विचार करो कि सरकार चाहे कोई भी हो, सरकार आपके खिलाफ नहीं है, आपके द्वारा बनाई गई सरकार है, आपके हितों के द्वारा और जनता के हर जो नीति बनती है। लेकिन चक्कर ये है भाई, सरकार के सीमित साधन होते हैं, उसमें कभी एक ईसाई दरगाह खींचता है, दूसरा ईसाई दरगाह खींचता है। सरकारें आपने बहुत देखी है। हम इस गांव के अंदर गांव की समस्याएं सुनने के लिए आए हैं। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, गलियां टूटी पड़ी है, पांचल बनाओ की समस्या है, किसी का खंभा टूट रहा है, वो कार्यक्रम लेने के लिए आता। और मेरे नौजवान बच्चे हैं, उसमें आपकी समस्या को भी मैं समाधान करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना यह है कि जितनी भी चीज है, सबसे पहले जिस काम आया हूँ, ग्रामवासियों की इस गांव की समस्या सुनने दो, और जब इस गांव की समस्या हो जाए तो फिर आपकी समस्या सुन लेंगे। इतनी मेरी प्रार्थना है। नौजवान खून है, इसको सही दिशा में लगाएं, सही काम में लगाएं। और एक चीज बताता हूँ, जहां तक मेरी बात सुनो, मांग करने लोकतंत्र में सबका हक है, लेकिन छीनने का हक नहीं है। कोई हम ऐसे ले लेंगे, ड्यूटियां बना के हम आपके खिलाफ नहीं, हम एक ही चीज करते हैं कि हमारे बच्चे हो, हमने भी पता है माँ बाप ने हमारी बड़ी मुश्किल से छोटे छोटे घरों से हो, जेबीटी भाई को टाटा बिरला का बच्चा नहीं मांगता, गरीब घर के 2-2 किल्लाने 4-4 किल्लाने जेबीटी कराते हैं। पीटीआई भी वही है, बीटेक करने वाले वो इंजीनियर छोटे छोटे वो भी उन्हीं घर के देहात के हैं, ITI करने वाले भी वही हैं। और छोटी छोटी नौकरियों के प्रबंध हम करेंगे
और कोशिश करेंगे कोई भेदभाव ना हो, लेकिन उसका तरीका यह है कि शालीनता रखो, काम की इज्जत है, भगवान की इज्जत है, इलाके की इज्जत है, मान सम्मान के लायक बनो और मान सम्मान करो। समस्या का समाधान हाँ उल्लेख से नहीं होगा, मेरी तो हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना यही है। दूसरी बात, काम की भाई उतने साल 70 साल हो गए, आपकी मेरी बात सुनो, ये बीजेपी की सेना कर गई, नौकरियों का प्रबंध किया, ये किसको कहना चाहिए था? जिसकी सरकारें रही, हमारी सरकार तो 6 साल से आई है, आते ही मोदी ने स्किल यूनिवर्सिटी बनाई, जिसके हरियाणा के अंदर फरीदाबाद में कि वे स्किलिंग बने, इंडस्ट्री से उनका टाइप करवाया, हजारों बच्चों को हमने इस लायक बनाया कि जो उस यूनिवर्सिटी से पढ़ ले, मारुति हीरो होंडा है या एस्कॉर्ट है, उसमें रोजगार मिलता है। 70,000 नौकरी पिछले 5 साल में बगैर भर्ती, बगैर बेईमानी करे, बगैर कोई पर्ची के, बगैर सिफारिश के, आप बता दो गांव के चौक में पूछ के कि हमने लगाई कि नहीं लगाई। पहले सरकारें क्या होती थी, एक था आदमी, एक परिवारवाद, एक इलाकावाद, नौकरियां बिकती थी, बदलियों के पैसे लिए जाते थे। इस सरकार के अंदर वो सिस्टम टूटा है। कुछ तगड़े घर थे, उन्हीं के परिवार के वोटों के ठेकेदार वो होते थे, नेता के वोटों के ठेका वो लेते थे, अपने घर के काम कराते थे, वोट गरीब आदमी का होता था। पहली बार सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, जिसने भेदभाव को खत्म किया है, ना इलाकावाद है, ना जातिवाद है, ना कोई चीज है। समस्याएं हैं, हम ये नहीं कहते कि सारा सड़क बन गया है, लेकिन आप देखोगे केंद्र के अंदर मोदी जी की सरकार है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ वो पार्टी जिसने 60 साल राज किया, एक तरफ ये पार्टी है जिसने 5 साल पहले 6 साल राज किया। हर चीज का फर्क दिखाई देता है। कहते थे मोदी कर नहीं सकता, कि धारा 370 हटा नहीं सकता, कश्मीर में हमारे नौजवानों को पत्थर मारे जाते थे, चीन हमें धमकाता था, पाकिस्तान आंख दिखाता था। धीरे धीरे करके दुनिया के सारे देश भारत के साथ लगे हैं, और ये इस तरह से करते करते हमारी नीति राष्ट्रवाद की है, देश एक है, देशवासी एक है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके हम काम करते हैं। आप लोगों के भाई बताता हूँ, आप सोचो, वो विचार करो, बाई इलेक्शन का टाइम आ गया है, आप लोगों ने सब पार्टियों को खुद वोट के देते, पहले इन लोगों का, जेजेपी का, जो पहले इकट्ठी पार्टी थी उसको वोट देंगे, क्या 5-6 बार विधायक, 3 बार आपने कांग्रेस का विधायक बना के देखा, भारतीय जनता पार्टी का आज तक विधायक यहाँ से नहीं बना है। मैं तो एक चीज कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को आप विचार करो, सरकार में हिस्सा करो, बड़ी बड़ी सरकार में आप जो रहो। दूसरी बात के मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप जो है खूब सोचो, खूब विचार करो। ये जो सरकार 4 साल एक सीट से ना बढ़ी है ना बढ़नी है, कांग्रेस की एक सीट बढ़ जाएगी तो क्या होगा, हमारे काम MLA फिर भी रहेंगे, हमारी सरकार को बढ़नी पड़ता। ये घमंड की बात नहीं है, सच्चाई की बात है। और इसका परिणाम जो है, फायदा होगा तो किसको होगा, बड़ौदा हल्के को होगा, नुकसान होगा तो किसको होगा, बड़ौदा हल्के को होगा। ये राजनीतिक पार्टी वाले, ये राजनीतिक नेता, ये बहकाने वाले आपके बीच में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ लोगों, ये मौका आपको मिला है, इसको चूकना नहीं है। आपको अपने सोच को विचार करके कीमती वोट जब भी आए, मौका आए, कैंडिडेट आए, जहां सरकार के साथ मिलकर चले, उस कैंडिडेट को वोट देना। नहीं तो होता क्या है, सरकार भाजपा की है, विधायक किसी और पार्टी का है, विधायक ये नहीं चाहता कि मेरे इलाके के अंदर रूलिंग पार्टी की जो हो काम कर दे, इसलिए हर चीज में विरोध कहा जाता है। तो इस तरह से आप खूब विचार करो, खूब सोचो, और हम जो चीजें हैं सुलझाना चाहते हैं, बेरोजगारी की समस्या को भी दूर करना चाहते हैं, किसान के लिए समस्याओं को दूर करना चाहते हैं। एक कभी कभी अब जो है इलेक्शन आता है तो कभी तो किसान का नाम लेके भड़काते हैं, कभी किसी का नाम लेके भड़काते हैं। किसानों के लिए जो आदेश लाए हैं, मंडियां भी रहेंगी, MSP भी रहेगी, और बाहर अगर किसान को अपने माल को बेचना चाहे उसकी भी छूट किसान को दी है। मछली पालन के लिए योजनाएं हैं, दूध पशुपालन के लिए योजनाएं हैं, और छोटे छोटे गरीब आदमी गांव के अंदर पशुधन क्रेडिट कार्ड की हमारी योजनाएं हैं। इस तरह के सारे काम करवा के हम इलाके का विकास करेंगे। और हमने बगैर भेदभाव के, अगर किसी तरह के जाति पाति के, बगैर इलाकावाद के हमने विकास करना है और विकास करेंगे। आज से एक ही प्रार्थना है, इस विकास की जो बयार बह रही, जो 4 साल आगे आपके काम होने हैं, ऐसा ना हो
कि अटकन डालने वाला विधायक को बीच में ले आओ। मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है। धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बात सुनी, मैं इसका बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु की भाई के 3-4 पेपर खा लेके मेरे पास आ जाओ।